हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग हमेशा हमेशा की तरह हमेशा मेरा साथ देते रहे तो हम आप लोगों के लिए एक से एक बढ़ के नया टॉपिक लाते रहेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट और डॉट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा था। आज हम प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितने भी प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितने भी सारे बेसिक सारे पॉइंट होते हैं जो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड होते हैं, उन सारे बेसिक डेफिनेशन को, सारे बेसिक पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तरह के जो टर्म होते हैं, बेसिक डेफिनेशन होते हैं, उनको हम कवर करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, वो सारे बेसिक जो डेफिनेशन है उसको आप एक बार सिंपली वे में एक कर लीजिए। मतलब सिंपली वे में एक, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक समतल दर्पण। ये देखिए, दर्पण हो, हम समतल दर्पण क्यों लेते हैं? क्योंकि इस चीज से कोई परावर्तक पृष्ठ से मतलब नियमित परावर्तन को समझना एक समतल दर्पण से हमारे लिए आसान होता है, इसीलिए हम एक समतल दर्पण लेते हैं। या आप एक प्लेन सरफेस ले सकते हैं। देखिए, ये किरण आया और यहाँ से या इस बिंदु से होके इधर लौट गया, इस बिंदु से आके इधर लौट गया। और देखिए, ये दोनों, या इसको आपको यहाँ इस पॉइंट को, इसको ए, इसको दे दीजिए बी। इसके बीच में आप एक पॉइंट डाल दीजिए, इसके बीच में आप एक डिवाइडिंग लाइन डाल दीजिए, डॉटेड लाइन डाल दीजिए, इसको एन। देखिए, अब देखिए यहाँ जो, अब यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है, और यहाँ एक पॉइंट है। देखिए, इस मतलब यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट है, इन सबको ही प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम विभिन्न पॉइंट कहेंगे। जैसे कि आपतित किरण, ये क्या है? ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये क्या है? इंसिडेंट रे। आपतित किरण, ये क्या है? इंसिडेंट रे। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। उसके बाद ये क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। इसको बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं अविलंब। और यहाँ जो एंगल बनता है, यहाँ जो एंगल बनता है, इसको डिनोट करते हैं आई से, यानी कि इस आई को बोलते हैं, देखिए आई को बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण। और इसको जो बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये जो है, यहाँ जिस पॉइंट पे ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों आके मिला हुआ है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आप इसका परिभाषा क्या दीजिएगा? बस सिंपल सा है, किसी परावर्तक सतह से टकराने वाले किरण को, किसी परावर्तक सतह पे आने वाले किरण को, या किसी परावर्तक सतह से टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद यानी कि इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद ये अविलंब। अविलंब में क्या परिभाषा दीजिएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अविलंब कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अविलंब कहते हैं। उसके बाद ये आपतन बिंदु, यानी कि ऐसा बिंदु जहां पे आपतित किरण आकर के और परावर्तित हो जाती है, यानी कि आपतित किरण आके परावर्तित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो चलिए हम आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको अगर आपको ये माइंड में कवर अप है, अगर आपको ये पता है, तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं एक मतलब लिखवा दे रहा हूँ कि आपको बस रिमाइंड करने के लिए थोड़ा सा परिभाषा याद रहे आपको। तो बस अगर आपने इस फिगर को कवर अप कर लिया, इस फिगर को याद कर लिया, तो आपको कभी भी परिभाषा या डेफिनेशन कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको याद रखिएगा कि परावर्तक पृष्ठ पे आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अविलंब कहते हैं। उसके बाद अगर आपतन कोण की बात करें, किसकी? आपतन कोण की बात करें, तो आपतित किरण और अविलंब, आपतित किरण और अविलंब। देखिए, ये कोण किसके बीच बन रहा है? ये कोण, ये अविलंब है, और ये क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद परावर्तन कोण को डेफिनेशन दीजिए। परावर्तन कोण का डेफिनेशन क्या दीजिएगा? परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु का, तो आपको पता है, जहां पे आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब एक बिंदु पे मिलती है, आपतन बिंदु कहते हैं। या जहां पे आपतित किरण आपतित होती है, आपतन बिंदु कहते हैं। तो अगर आपको ये फिगर पता है तो दोस्त आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको ये फिगर होना चाहिए, बस एक नोटेशन होना चाहिए। आई है, ये आर है, ये डायरेक्शन आ रही है तो आपतित किरण है, ये जा रही है तो परावर्तित किरण है। उसके बाद इस बीच में जो लंब डाला गया, ये अविलंब है। और आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और जहाँ ये तीनों जो किरण है, एक नॉर्मल और आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से मिलती है, आपतन बिंदु कहते हैं। तो चलिए हम
इसके जो परिभाषा एक बार लिख लेते हैं। आपतित किरण का परिभाषा क्या है, यहाँ देख लीजिए। आपतित किरण परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ आपतित किरण ओए क्या है, ओए चित्र फिगर जो आप इससे पहले फिगर देख लिए, उस फिगर में ओए क्या है, आपतित किरण है। उसके बाद परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि ऐसे ये आई आपतित किरण, ये गई परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो चित्र में ओ भी क्या है, परावर्तित किरण। उसके बाद अभिलंब है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को आपतित किरण, देखिए आप ये एक ऐसे ये फिगर बनी, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए जो मतलब लंब डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। यानी आपतित किरण यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो चलिए और दो डिफिनेशन है उसको देख लेते हैं। अब है नेक्स्ट है आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल। सिंपल सा डेफिनेशन है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल। और आपतन कोण को हमेशा किस चीज से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। उसके बाद परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का सिंपल सा जहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। दोस्त आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी इन्हें हेल्प मिले। चाहे किसी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या 9th या 10th का सिलेबस हो, यहाँ से उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, उसे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं और आप लोग का हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।